आज हम देखेंगे, जैसे कि हमने एक्सिपिएंट सारी बात कर ली, अब जो है मेजर रोल जो होता है प्रिजर्वेटिव, रोल ऑफ प्रिजर्वेटिव। इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो जैसा मैंने बताया कि जो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन होता है, इसको प्रिवेंट करने का काम करता है प्रिजर्वेटिव, प्रिवेंट करता है। तो इसका यूज़ जो है मस्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, इसमें जो है बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ जो है प्रोटोजोन्स, जो मेन माइक्रोब्स होते हैं, जो कि किसी भी फॉर्मुलेशन, लिक्विड फॉर्मुलेशन को अफेक्ट करते हैं या फिर उनको जो है उसमें डिग्रेडेशन लाते हैं। उसमें जो है बैक्टीरिया पहले नंबर पे हैं, इसके बाद फंगस हैं और उसके बाद प्रोटोजोन्स। ये आते कैसे हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पे इनकी ग्रोथ होती है। वाटर में, मॉइस्चर में ये जो है डेवलप करते हैं और अपनी कॉलोनी बनाते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को जो हम यहाँ से इनहिबिट कर सकते हैं। जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करते हैं हम, किसका यूज़ करके? प्रिजर्वेटिव का यूज़ करके। और जब ये जो है हम इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब इनहिबिशन या प्रिवेंशन कर लेते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को, माइक्रोबियल ग्रोथ का प्रिवेंशन कर लेते हैं या फिर इसको इनहिबिट कर देते हैं, या फिर जो भी उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन होता है उसको जो है ख़त्म कर देते हैं, उसको जो है, तब जो है हमारी जो फार्मूलेशन होती है वो जो है उसको जो है हम ये बोल सकते हैं कि उसमें जो प्रिजर्वेटिव हमने यूज़ किया है वो इफ़ेक्टिव। तो इसमें जो है बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास हैं बेंजाइल अल्कोहल, थायोमर्सल, ब्रोनोपॉल, क्लोरब्यूटॉल, क्लोरोक्रिसॉल, ब्यूटाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, फिनॉल, फिनाइल एथेनॉल, सोडियम बेंजोएट, क्लोरोक्रिसॉल,
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड, एंड सॉर्बिक एसिड। सॉर्बिक एसिड, क्लोरोब्यूटेनॉल, बेंजाइल अल्कोहल, बीटा फिनाइल एथाइल अल्कोहल, और इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल सॉल्वेंट होते हैं। इतने सारे जो प्रिजर्वेटिव है, ये जो प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। जो फार्मुलेशन होती है उसमें इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम रखते हैं हम, क्योंकि जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये जो है प्रोटेक्ट तो करती है फार्मुलेशन को, बट ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने लगती है। तो जो प्रेस्क्राइब्ड इसकी जो प्रेस्क्राइब्ड इसकी डोज के अकॉर्डिंग होती है, प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट होता है या क्वांटिटी होती है, ये जो है बहुत वेरी लो होती है। क्योंकि अगर ये जो है हाई हो जाती, अगर हाई हो जाती है तो ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने लगती है लिविंग सेल में। जो भी प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। अगर गलती से हम इसको जो है ज़्यादा यूज़ कर लिए तो ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है लिविंग सेल के अंदर। तो इसलिए जो जो इसकी क्वांटिटी हम पहले से ही जो है जो प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी होती है उसी पे हम चलते हैं। फॉर्मुलेशन में जो है वही क्वांटिटी यूज़ करते हैं जो एज पर आईपी एज पर यूएसपी जो प्रेस्क्राइब्ड होती है। तो इस तरीके से जो है इसमें जो प्रिजर्वेटिव बेंजाइल अल्कोहल है, थायोमार्सल है, ब्रोनोकॉल है, क्लोरोब्यूटॉल है, क्लोरोक्रिसॉल है, ब्यूटाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, फिनॉल, फिनाइल एथेनॉल, सोडियम बेंजोएट, क्लोरोक्रिसॉल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड, सॉर्बिक एसिड, क्लोरोब्यूटेनॉल, बेंजाइल अल्कोहल, बीटा फिनाइल एथाइल अल्कोहल, ये सारे हैं। और इसमें जो है दो एंटी माइक्रोबियल सॉल्वेंट हैं जिसमें प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल और क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है।
जो स्वीटनिंग एजेंट होते हैं वो जो है टेस्ट मास करते हैं किसी बिटर मॉलिक्यूल का। इसको जो है टेस्ट मास्किंग एजेंट भी कहते हैं इनको। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका जो है टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, और जब उनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो जो है हमारी बक्कल कैविटी में पूरी तरीके से जो है बक्कल कैविटी को कवर करता है। जैसे मुंह में डालते हैं बक्कल कैविटी में जो पूरी तरीके से फैल जाता है। और जो ये टेस्ट बिटर होने की वजह से ये क्या करता है कि दो चीजें क्रिएट करता है, एक नाउजिया और दूसरा वोमिटिंग। बक्कल कैविटी में जैसे ही ये फैला, इसको जो है ओरल कैविटी भी कई जगह लिखे होंगे, तो ओरल कैविटी भी लिखते हैं इसको, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। इसमें जो है जैसे हमने जो है बीटा टेस्ट के जो है सॉल्यूशन को लिया, पूरा जो है जैसे कहते हैं माउथ, जिसको बोलते हैं माउथ जो है पूरा बिटर बिटर हो गया, मतलब तीखा तीखा हो गया। तो जो है उसकी वजह से जो है जी मिचलाने वाली प्रॉब्लम आती है ना, उल्टी जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, उसको नाउजिया कहते हैं। और उल्टी हो जाना, यानी कि जैसे ही आपने उसको घोंटा, आप उसको रोक नहीं पाए, उसके बाद से जो है आपने वोमिट कर दिया, उसको बाहर कर दिया। तो जो ये प्रोसेस होती है वोमिट करने की, तो ये आपकी जो है जो एलिमेंट्री कैनाल में जो ट्रैक्ट में जो जाती है, तो जैसे ही स्टमक तक पहुंचती है, स्टमक पे पहुंचने के साथ ही जो है ये हो जाता है कि बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करी, आपका स्टमक इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट था उसका, उस टेस्ट की वजह से जो है आप इसमें जो है ये जैसे स्टमक तक पहुंचा, रिवर्स पेरिस्टालिसिस शुरू हो गई। रिवर्स पेरिस्टालिसिस, रिवर्स पेरिस्टालिसिस जैसे शुरू हुई, उसके बाद से जो है जो भी ड्रग था वो जो है बाकी कंटेंट को लेके जो है वोमिट हो जाता है, और वो जो है बॉडी से बाहर आ जाता है। किसके द्वारा? रिवर्स पेरिस्टालिसिस के द्वारा। तो जो अब जो है जो ऐसी ड्रग्स होती हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा आती है, तो इनके बिटरनेस को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेस्ट मास्किंग एजेंट। टेस्ट मास्किंग एजेंट में जो है हम जो है फोकस करते हैं किस पे? स्वीटनर्स पे। स्वीटनर जो होते हैं ये प्लीजेंट टेस्ट देते हैं, प्लीजेंट टेस्ट के होते हैं, और ये पूरे फार्मूलेशन को प्लीजेंट कर देते हैं। जो टेस्ट होता है उसको एक्सेप्टेबल बनाते हैं। इसमें जो है बहुत सारे, जैसे सुक्रोज जो है बेसिक सुक्रोज, सुक्रोज का यूज़ करते हैं, सैक्रीन का यूज़ करते हैं, स्पार्टम का यूज़ करते हैं, और ये बहुत सारे जो है हमारे पास स्वीटनिंग एजेंट हैं।
इसमें जो है एग्जाम्पल जो है सैक्रीन है, साइक्लामेट है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज, एस्पार्टम, सीविया पाउडर, सुक्रालोज। ये जो है मेन हमारे स्वीटनर्स हैं या स्वीटनिंग एजेंट्स हैं जिनका यूज़ जो है हम फॉर्मुलेशन में टेस्ट मास्किंग के लिए करते हैं। जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज जो है प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, एज ए प्रिजर्वेटिव। क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए? एज पर यूएसपी जो कंसंट्रेशन होती है, एज पर आईपी, ये कंसंट्रेशन जो होती है हमारी, ये क्या करती है कि जो है ये एज ए प्रिजर्वेटिव भी फंक्शन करती है। इसके बाद से आते हैं कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह के कलर्स का यूज करते हैं। जो नेचुरल और सिंथेटिक कलर होते हैं दोनों का यूज करते हैं हम। कुछ इस तरीके से जो है, जैसे सबसे पहली चीज की ये FDA अप्रूव्ड होना चाहिए, इनका अप्रूवल FDA दिया हो, इसका मतलब होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और जो है जो दूसरी बॉडी होती है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, इन दोनों से जो है वो कलरिंग एजेंट क्या होना चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए। किसी भी नेचुरल या सिंथेटिक कलर का यूज हम तब करते हैं जब उसका अप्रूवल जो है उसको यूज करने का या एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन के लिए जो है FDA जो है उसको सर्टिफाई करे और ड्रग एंड कॉस्मेटिक
एक्ट 1940 में जो है वो अप्रूव्ड हो जाए या सर्टिफाइड हो जाए, फिर जो है हम उसका जो है किसी लिक्विड डोजेस फॉर्म में या किसी फॉर्मुलेशन में उस कलर का जो है, चाहे वो नेचुरल कलर हो चाहे सिंथेटिक कलर हो, उसका यूज हम कर पाते हैं। जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस तरीके से हैं, जैसे कि हमें सल्फर सल्फर जो होता है येलो कलर देता है। राइबोफ्लेविन जो होता है ये भी येलो कलर देता है। क्यूप्रिक सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर देता है। फेरस सल्फेट जो है ये जो है ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। साइनोकोबालामीन जो है रेड कलर देता है। रेड मर्क्यूरिक आयोडाइड रेड कलर देता है। ये जो है इनहेरेंट कलर है। ये सारे जो है इस कलर में होते हैं, लेकिन जब ये किसी दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, किसी दूसरे कलरिंग एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये जो है कलर अपना जो है चेंज कर देते हैं। ये जो है अपना कलर चेंज कर देते हैं। इसके बाद से जो है ये इनहेरेंट कलर होते हैं। इनहेरेंट कलर में जो है ये इतने सारे हैं। अब हमारे पास जो कैटेगरी है, हमने क्या कहा, नेचुरल कलरेंट्स। या तो ये जो है डेराइव्ड होते हैं इनके जो एग्जाम्पल हैं कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल,
कैरामेल, कॉकनियल, सैफरॉन, बीट रूट, जो मिनरल पिगमेंट्स होते हैं आयरन ऑक्साइड जो है होता है, लेकिन इसका यूज जो है उन सॉल्यूशन में नहीं किया जाता है जिसमें वाटर ज़्यादा हो, क्योंकि इनकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है। इसके बाद सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाई, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें एमरेंथ, योसिन, इरिथ्रोसिन, टाट्राजीन, ये सारे जो हैं कलरेंट्स होते हैं। इनको जो है हम अलग अलग तरीके से, जो नेचुरल कलरेंट्स हैं ये डिराइव्ड होते हैं एनिमल और प्लांट से। इनमें जो है कैरोटीनॉइड्स होते हैं, क्लोरोफिल, कैरामेल, कॉकनियल, सैफरॉन, बीटरूट, जो कि या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से सोर्सेस से मिलते हैं। मिनरल पिगमेंट्स में आयरन ऑक्साइड होता है, जो कि किसी सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन में नहीं डालते हैं जिसमें वाटर ज़्यादा हो, क्योंकि इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज होते हैं इसमें एजो कंपाउंड्स होते हैं, एमरेंथ, योसिन, एरिथ्रोसिन, टाट्राजीन, ये सारे जो है इसमें यूज होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर समाप्त हो गया, खत्म हो गया।